सिद्धेभ्यः येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं कुन्दने वैणधवल्गति सम्यक् जिनकाधाम ऐसे गुरु विरागी को सतसत्यवार प्रणाम सतसत्यवार प्रणाम सतसत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक जर्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक जर्षि ऋषभनाथ भगवान की। देवाय देव एक जर्षि वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गौतम गणधर आदि निर्ग्रंथ आचार्य महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य उपाध्याय श्री विश्व सागर जी महाराज जी की जय। मुनीश जी की जय। भो चेतन आत्माओं, कल गुरु पूर्णिमा थी और आज जो है वीर शासन जयंती है। आज से भगवान महावीर स्वामी की, वर्धमान स्वामी की देशना प्रारंभ हुई थी। आज से ही फिर जो ग्रंथ जो है गणधर स्वामी ने सुने और उसके बाद जो श्रेणिक ने प्रश्न किए थे उसके माध्यम से क्या है ग्रंथों की भी रचनाएं हुई। देखना, श्रेणिक जबकि अवरति छायक सम्यक दृष्टि जीव था, क्या है उसने विनय से भगवान से बार बार प्रश्न किए और एक बार नहीं 60,000 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 60,000 प्रश्न किए। और जो वर्तमान में हमें जिनागम मिलता है ये सब 60,000 प्रश्नों का ये फल है कि उन्होंने आज के दिन से प्रारंभ किया था कि भगवान से प्रश्न किए और करते 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 इनकी भगवान की दिव्य देशना खिरी। और ध्यान रखना, भगवान की देशना जो है वो किस भाषा में होती है? भगवान की भाषा कौन सी होती है? चक्रेश भैया, कौन सी होती है? हाँ, भगवान की भाषा जो है ना, कोई भाषा में नहीं बोलती, ओमकार ध्वनि से निकलती है। क्या निकलती है? सर्वांग से बोलते हैं। अगर वचन और भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो एक ही भाषा में होगा। और जब भगवान बोलते हैं तो देव जो है ना, उनकी वाणी को 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में वो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आज वर्तमान में आपका कंप्यूटर और मोबाइल आदि जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में क्या है वो कन्वर्ट कर देता था। ये पद्धति आज की नहीं है, ये पद्धति पूर्व में भी चली आई है। विज्ञान ने विकास जरूर किया है, पर
जो जैन दर्शन ने कहा है उसी को ही प्रकाश किया है, यानी नया कुछ बनाया नहीं है। क्या है? कन्वर्ट किया था। और ऐसा नहीं, जहाँ पर जो विषय त्रियंच भी समझना चाहते थे, त्रियंच, हर प्रकार के त्रियंचों की अलग अलग भाषा होती है। जैसे मनुष्यों में भी बहुत सारे मनुष्य होते हैं, बहुत सारे प्रदेश और देश के होते हैं, उनकी सबकी भाषा एक सी नहीं होती है। वो भी सब जन भगवान की भाषा सुनते हैं और उनको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है। और एक और विशेषता ये है, क्या कि जो जो अनुयोग को सुनना चाहता है उसको वो प्राप्त होता है। ध्यान रखना, कभी आपने भूवलय ग्रंथ नहीं देखा। कौन सा? भूवलय ग्रंथ। उस पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत समय से काम कर रहे हैं। भूवलय ग्रंथ जो है ना, कोई भाषा में नहीं लिखा गया है, अंकों में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अंकों में लिखा गया है। जैसे आप लोग तंबोला खेलते हो ना, ये भी कोई नई विधि नहीं है। वो भी, उसमें भी 48 खाने होते हैं। एक एक पेज पर क्या है, वो खाने बना दिए जाते हैं और उस पर अंक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? अंक लिखे हैं। और वो अंक लगातार एक से नहीं है, पर शब्दों को अंकों में कन्वर्ट किया है, समझना। और उसका ग्रंथ बनाया गया है। पर एक अनुपम बात ये है, उसमें अगर सीधा पढ़ो तो अलग भाषा निकलती है, अलग ग्रंथ निकलता है। उसको उल्टा पढ़ो तो अलग भाषा निकलती है, अलग ग्रंथ निकलते हैं। उसको तिरछा पढ़ो, इन भैया से बोल दो थोड़ा सा, क्या है, जब तक अपना प्रवचन चले तो कम से कम अपना काम स्थगित रखे। तो अलग अलग भाषाओं में अगर सांप के आकार का पढ़ोगे तो अलग, बहुत सारी उनने प्रणाली जितनी निकाल रहे हैं उतने सारे उसमें ग्रंथ निकल रहे हैं। उसी में तत्वार्थ सूत्र है, उसी में समय सार है, उसी में णमोकार मंत्र है। क्या है? ऐसे ऐसे उन्होंने शब्दों को अंगों के माध्यम से व्यवस्थित किया है। सोचना, आज वो महेंद्र कुमार जी जो पंडित जी हैं, कहाँ के? इंदौर के, वो कह रहे थे कि महाराज जी विकास हो तो कम से कम जब 200-250 कंप्यूटर एक साथ काम करेंगे तब ये ग्रंथों को कोई खोल पाएगा। नवीन भैया विचार करना कि ऐसे भी आज जो सोचते हैं ना ज्ञान का विकास हुआ है, नहीं, पहले भी बहुत सारा ज्ञान का विकास था और इतना क्षुद्र समाज बचा ही कहाँ है। ध्यान रखना, बाहर में उपयोग लगाना बहुत बड़ी बात है और अंतरंग में उपयोग लगाना और जिनवाणी में उपयोग लगाना बहुत दुर्लभ हो गया है। अनादिकाल से हमारे संस्कार जो है ना अंतरंग के उपयोग के नहीं है। क्या है? और जब तक इस चीज़ को अपन समझेंगे नहीं, जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। और यही समझते हैं कि अभी अपन ने जो विज्ञान ने बना दिया है वो बहुत बड़ा हो गया है। विज्ञान ने खोज की है, खोज को ही खोज की है, नया नहीं बनाया। क्या है? बहिरंग की खोज की है और वास्तविकता में अंतरंग के परिणाम की खोज करना है, वो आज तक विज्ञान कर भी नहीं पाएगा। जो परिणामों की दशा क्या है यहाँ पर दी है। और तो ठीक है, अब इस चातुर्मास के माध्यम में अभी अपन स्थापना के बाद फिर उसकी चर्चा करेंगे। जो ग्रंथों की यहाँ पर मैंने पठन होगा उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे जीव कांड क्या है, अब ये देखना है जीव के भेद, जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच सका है वहाँ तक जैन दर्शन पहुँच गया है, या केवली का ज्ञान हो चुका है।
केवली को, सारे केवलियों को, जो जो होते हैं, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, चाहे वो सामान्य केवली हो, ध्यान रखना, जो भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन मैंने दिव्य देशना का जो उनको नहीं निमित्त बना, ज्ञान तो उनको हो गया था। क्या है, 66 दिन पूर्व ही उनको केवल ज्ञान हो गया था, और 66 दिन तक भगवान की क्या है, मैंने 65 दिन तक दिव्य देशना नहीं करी। 66 माने आज का दिन था, आज इसीलिए वीर शासन जयंती है। कौन सी है, कौन सी है? आज से, ध्यान रखना, जब ही दिव्य देशना प्रारंभ होती है तब से ही भगवान महावीर का शासन स्थापित हुआ था। क्या है, अभी तक तो, कल तक तो ये पार्श्वनाथ भगवान का शासन चलता रहा। जब दिव्य देशना होती है, क्या है, तीर्थंकर भी जब केवल ज्ञान होता है तब प्रकट होता है। तीर्थंकर प्रकृति तभी प्रकट होती है, वो पहले नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए क्योंकि वो सब बहुत सारे गृहस्थ के कार्य होते हैं, बहुत सारे अन्य कार्य होते हैं, तो वो यहाँ पर शामिल नहीं किए गए हैं। और तीर्थंकरों का भी नियोग होता है। भगवान महावीर स्वामी को दीक्षा लेने के उपरांत, दीक्षा कितने वर्ष में ली थी? अरे कम से कम इतना तो ध्यान होना चाहिए। अंतिम भगवान कितने वर्ष में? 30 वर्ष में ली थी। और केवल ज्ञान कब हुआ? कब हुआ? 42 वर्ष, ठीक है ना, यानी 42 वर्ष में 12 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ। क्या है, यानी वो महामुनिराज वर्धमान स्वामी 12 वर्ष तक मौन रहे। अच्छे से समझना आप, जितने भी तीर्थंकर हैं उनका नियोग होता है कि दीक्षा के बाद जब तक ज्ञान नहीं होता है, ध्यान रखना, तब तक वो जो है क्या, वो दिव्य देशना नहीं देते, मौन रहते हैं। यहाँ तक कि जो ऋषभदेव भगवान हैं, इनके लिए भी 1000 वर्ष के बाद, कितने, 1000 वर्ष के बाद क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। कितने हुए थे? जिनको आप बड़े बाबा कहते हो ना, क्या है, ऋषभदेव भगवान को 1000 वर्ष के बाद केवल ज्ञान हुआ। 1000 वर्ष मौन रहे। यहां तक कि उन्होंने अपनी कैसे नवदा भक्ति होती है ये भी नहीं बताया। आप तो 1-2 दिन में घबरा जाते हो कि महाराज विधि बता दो, ये बता दो, वो बता दो, कैसा चलता है, क्या चलता है, ये कुछ नहीं। महाराज मौन रहे। और वास्तविकता में मुनि का लक्षण जो मौन रहे, क्या है, मुखरित ना रहे, मौन रहे, ठीक है ना। और जिनागम को बोले, ऐसे ही तीर्थंकरों ने ही जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, ध्यान रखना, आज लोगों को ज्ञान नहीं होता है और प्रवचन करने बैठ जाते हैं। ध्यान रखना, ये गड़धर की गद्दी कहलाती है। आचार्य जी ने जब हम लोग का नामकरण किया था तो अर्थ भी बताया था। उन्होंने कहा, अभी दूसरी बार भी यही कहा था, आपका नाम विश्रुत रखा है, आप बिना आगम प्रमाण की बात नहीं करना। दूसरी बात उन्होंने एक और कही थी, अभी तो और विशेष कही थी, जिन जिन महाराजों को उन्होंने उपाध्याय बनाया, आप जो है ना अब वास्तविकता में पठन पाठन के अधिकारी हो गए हैं और आपके मुख से अब जिनवाणी के विपरीत कोई शब्द ना निकले, क्योंकि आप प्रतिष्ठित पद पे बैठे हो, उपाध्याय हैं जो द्वादशांग के पाठी होते हैं। बोल रहे थे कि जो भी हो प्रमाण से बोलो, आपकी बात अप्रमाणित नहीं होना चाहिए, पद प्रमाणित है तो फिर आगम के वक्ता बन पाओगे। और जो व्यक्ति क्या है
क्या है? मदि सुदृणाण बलेण दू, जो मति ज्ञान के बल से, श्रुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद बोलता है, ध्यान रखना, तो आचार्य भगवान रेण सार में लिखते हैं वो मिथ्या दृष्टि होता है। इसीलिए ना कोई अपना अनुभव सुनाना चाहिए मंचों पे, ध्यान रखना, शिष्यों को भी क्या है, ना तो अनुभव सुनाना चाहिए, ना कोई सपना सुनाना चाहिए, ना कोई अन्य बातें करना चाहिए। और वास्तविकता में ये जितने लोग आप लोग आए हो, श्रावक लोग आए हो, जिनवाणी सुनने आए हो, मनवाणी सुनने नहीं आए हो। क्या किसके लिए आए हो आप लोग? वक्ता को जिनवाणी सुनना चाहिए। ये गणधर की गद्दी है। कौन सी है? ध्यान रखना, पहले बचन का होती थी, सिर पर जिनवाणी को विराजमान करके लाते थे। पंडित जी ऐसे ही है कि नहीं है? अब लोगों ने थोड़ा सा बहुमान कम कर दिया है ना। और जहाँ जिनवाणी का बहुमान कम कर दोगे, ध्यान रखना, आपका क्षोभसम भी कम हो जाएगा। इसलिए आपने अपने आज पूजा ही की बहुमान के साथ। पहले श्रुत पूजा की जाती है, जिनवाणी की पूजा की जाती है, क्या है, और उसके बाद कल अपन ने गुरु पूजा की थी, आज अपन ने जिनवाणी पूजा की। इसके बाद स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है और विधिवत किया जाता है। इसके जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। क्या है? समझना, इसमें भी शब्दाचार, अर्थाचार, विनयाचार, उभयाचार, उपधानाचार, कालाचार, बहुमानाचार और अनन्यवाचार, ऐसे 8 अंग होते हैं। 8 अंग ध्यान रखना, सम्यक दर्शन के अपन 8 अंग पढ़े हैं, सम्यक ज्ञान के भी होते हैं कि हमें शास्त्र को है ना शुद्ध पढ़ना चाहिए, उसका सही अर्थ लगाना चाहिए। एक और ध्यान रखना, कई लोग देखना कई प्रकार से अर्थ निकाल लेते हो, निकलते हैं शब्द में, ध्यान रखना, धातु में और शब्द में बहुत से अर्थ छिपे होते हैं। क्या अर्थ माने क्या होता है? पटिया जी, अर्थ यानी, अरे हिंदी का बोल रहे हैं, अर्थ माने क्या होता है? ज्ञानचंद जी, रूपांतरण नहीं होता है? हाँ सुनाओ अंकित भैया, अर्थ क्या है? सुनो सुनो, अर्थ का अभी एक अर्थ नहीं है, बहुत से अर्थ है। क्या है? हाँ अब आगे आप थोड़ी समझ में, शब्द एक ही है, अर्थ यानी धन भी होता है, अर्थ यानी शब्द का अर्थ भी होता है, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। ध्यान रखना, अर्थ का अर्थ प्रयोजन भी होता है। इंग्लिश में चले जाओ तो अर्थ का अर्थ पृथ्वी भी होता है। समझ रहे ना आप बात को? ऐसे शब्दा नाम धातु नाम मने का अर्थ एक अर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद होते हैं। किस प्रयोजन को लेके आप अर्थ की बात करते हो? जैसे ध्यान रखना, जिनागम में भी आया है, सेंधो आने हैं, संस्कृत में क्या बोला है? सेंधो आने हैं। सेंधव का अर्थ होता है नमक और सेंधव का अर्थ होता है घोड़ा। क्या बोलता है? क्या बोला है? सेंधव का अर्थ क्या होता है? सेंधव का अर्थ होता है नमक और सेंधव का ही अर्थ क्या होता है? घोड़ा। समझ रहे ना आप बात को? तो क्या है, अगर जब कोई भोजन करने बैठता है तो वो कहता है सेंधव आने, तो इसका अर्थ क्या है? तुमने घोड़ा लाके खड़ा कर दिया। ठीक है ना? समझो। और किसी ने कहा सेंधव आने, यानी कोई बाहर जा रहा था, उसको तुमने नमक और दिखा दिया, सो अपशकुन हो गया।
क्या है, मंगल द्रव्य दिखाई जाती है, समझना। जैसे अज का अर्थ पुराना धान होता है, 3 साल के बाद पुराना धान होता है जो उगता नहीं है, उससे हवन किया जाता था। लोगों ने अज का अर्थ बकरा कर लिया है, दोनों होते हैं। समझ रहे ना आप बात को? तो वास्तविकता में क्या है, जिनवाणी को समझने के लिए जैसा अर्थ लिखा है वैसा ही समझना चाहिए। बहुत सारे अर्थ हम गलत कर देंगे। जैसे कि तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, ना देवाह, क्या आया है? इसका अर्थ अगर व्याकरण से निकाला जाएगा तो क्या होगा? क्या होता है? देव नहीं होते। पर ध्यान रखना, आप उस प्रकरण को पढ़ो, ध्यान रखना। हम इस बात को समझाएंगे और समझने का भी प्रयास करना। चाहे हम जिस अध्याय को पढ़ते हैं ना, उस सूत्र ग्रंथ को भी पढ़ते हैं, उनके सबसे पहले प्रकरण को पढ़ो कि ये किस प्रकरण में ये सूत्र कहा गया है। इसको कहते हैं अध्याहार करके पढ़ो। ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है सूत्र, उसका अर्थ आपको लगाना पड़ेगा, नहीं टीका बनाना पड़ेगी, ऊपर से देखना पड़ेगा। देव नहीं होते, क्या नहीं होते? क्या है? देव नहीं होते तो क्या नहीं होते? नपुंसक नहीं होते। क्या नहीं होते? देव नपुंसक नहीं होते। देवों में देव भी होते हैं, देवियां होती हैं, पर वहां कोई नपुंसक नहीं होता है। और ध्यान रखना, नारकी हमेशा नपुंसक ही होता है, वहां पर स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। क्या है? और देवों में क्या है? नपुंसक नहीं होते। और मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं। एक और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, 1 इंद्री को, 2 इंद्री को, 3 इंद्री को, 4 इंद्री को, है ना। ये इनको बता दिया कि इनमें नरमादा होते हैं। वनस्पति में तो बता ही दिया है कि ये नरमादा होते हैं। ध्यान रखना, जिन आगम का कथन है, अच्छे समझ के चलना, जिन आगम का कथन है 4 इंद्री तक नपुंसक ही होते हैं, नियम से नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं? अब नरवादा की आप कल्पना कर लेते हो। लोग कहते हैं चींटी के अंडे होते हैं, विज्ञान क्या बोलता है? नहीं, ऐसा वातावरण होता है। समूर्छन आपने समझा नहीं। जिन आगम को जिस दिन समझ में आ जाएगा, बहुत बड़े बड़े प्राणी भी समूर्छन होते हैं। बस हाथ में मछलियां गिरती हैं, कहते हैं मछलियां नहीं गिरती, समूर्छन होती हैं, इसलिए वो गिरती हैं। क्या है? ऐसे जिनागम को आप समझोगे ना, इसी जीव कांड को समझोगे, क्या है? 84 लाख योनियां हैं। कितनी है? 84 लाख योनियां हैं। ऐसी ऐसी भी योनियां हैं, योनि स्थान यानी जन्म स्थान ऐसे ऐसे हैं कि वातावरण मिलता है और जीव उत्पन्न हो जाता है। क्या? इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को विज्ञान अभी समझ नहीं पाया, उसको जैन दर्शन को समझना पड़ेगा। आपका पुण्य है कि आपको ऐसे कुल में जन्म मिला है जहाँ पर मिथ्या बात नहीं कही गई है, जहाँ सम्यक बात कही गई, जिसकी सिद्धि हमें गर्व होता है इस बात का कि जिस जैनागम की सिद्धि आज विज्ञान कर रहा है। आपको भी गर्व होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि हमारे ग्रंथों में कहीं ऊटपटांग बात ही नहीं लिखी, और यहां तक कि कहा गया है सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम। ये भट्टारक जी नहीं होते तो हमें धवला जी देखने नहीं मिलती। बहुत से ग्रंथ इन्होंने बचाए। क्या है? ये धवला जी का प्रकाशन भट्टारक जी के यहाँ से एक प्रति मिली थी, तब हो पाया। आज बहुत सारे ग्रंथ आपको मूलबद्री में मिलेंगे, जो जैनों की काशी कहा जाता था। लोग वहाँ टिकट लेके जिनवाणी और ताड़पत्र के दर्शन करते हैं वहाँ पे।
क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ये जिन देशना है। हम लोगों ने भी जो तमिलनाडु में चातुर्मास हुआ था, और उस ग्रंथों को लोग अंदर रखते हैं। जब एक भैया उनको सुरक्षित करने के लिए ऑयल लगाता था, जब उसने उसको ऑयल लगाया और बाहर देखा तो हमें समझ में आया, इतने से पत्ते पर, ऐसा ताड़पत्र क्या होता है? एक पत्ता ही तो होता है। ताड़ वृक्ष का एक पत्ता, उसकी विधि है, वो सुखा लेते हैं। उसको सुखाने के बाद उस पर लिखा जाता है। क्या है? ये पेंसिल टाइप की कांटा टाइप का आता है, या सेही का एक कांटा रहता है, उससे लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, उनको पूरे गणित शास्त्र, पूरे अपने जितने भी तिलों परिणति नक्शे तक उस पर बनाए हैं आचार्यों ने। सारे ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखे हैं। किस पर लिखे हैं? ताड़पत्रों पर लिखे हैं। आज हम उनको पढ़ नहीं पा रहे, और अपने आप को अपन बहुत सारा एडवांस ज्ञान समझते हैं। क्या है? इसीलिए वास्तविकता तो ये है, क्या है? सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेंद्र भगवान के तत्व सूक्ष्म से सूक्ष्म है। दूसरा आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? कितनी बड़ी बात, और डंके के साथ लिखते हैं, हेतु नैव हन्यते। आज कितना भी आप हेतु दे दो, उदाहरण दे दो, क्या है? उनका खंडन नहीं कर सकते हो। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्य। इसलिए जो आज्ञा है, जो गुरु माने भगवान ने बताया है, उसको क्या है? श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। ध्यान रखना, आज्ञा सम्यक्त पहला सम्यक्त है। सम्यक्त के भी 10 भेद हैं ऐसे। तो श्रद्धा से जो आगम में मिला है उसको स्वीकार करो। आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्य नान्यथा वादिनो जिना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। क्या है? आप जिन जिन पर श्रद्धा करते हो या समझ बैठे हो, यहाँ की बहुत सारा रामायण का स्वरूप और अलग अलग का स्वरूप अलग अलग बता दिया है। हमने अपनी जैन रामायण जिसको बोलते हैं पद्म पुराण कभी पढ़ा ही नहीं है, सुना भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता अपने, जबकि वो हिंदी में लिखा हुआ है। क्या है? बहुत सारे पंडित जियों ने, माता जियों ने, महाराज जियों ने, आचार्यों ने बहुत प्रयास करके कम से कम उस भाषा को क्या है? हिंदी में कर दिया है। समझ रहे ना आप बात को? तो ऐसे ही ग्रंथों के अनुवाद हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि आज हमारे लिए सुनना, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन नहीं हुए हैं, आज हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की देशना प्राप्त नहीं हुई है, तो कम से कम अगर जो भगवान महावीर स्वामी की देशना प्राप्त करना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वो शास्त्रों का स्वाध्याय करे। आप पूजा तो कर लेते हो, पर भगवान की देशना कहाँ सुन पाते हो? एक और ध्यान रखना, अरहत क्या बोलते? अरहत, अरहंत बोलते जो, अरह धातु जो है पूजा में आती है, पूजनी है, हम पूजा करते हैं, पर परिवर्तन ज्ञान से ही होगा। कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज ये पुजारी लड़ते क्यों हैं? पंडित जी बुरा नहीं मानना, क्या बोले? पुजारी लड़ते क्यों हैं? ध्यान रखना, उन्होंने अभी पूजा ही किया है। उन्होंने जिस पर विजय प्राप्त करना चाहिए थी, कसायों पर, इंद्रियों पर, है ना, वो प्राप्त करने के लिए जीव को पढ़ना पड़ता है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान क्या चाहिए? और जिनको अपनी कसायों में मंदता लाना हो, वो ध्यान रखना, वो स्वाध्याय प्रारंभ कर दे। क्या करो? स्वाध्याय प्रारंभ करो, और स्वाध्याय प्रारंभ करते करते आपको बहुत परिवर्तन आएगा। जितना पूजा में परिवर्तन नहीं आता, पर ध्यान रखना आपके सट आवश्यक है। आपको देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तीसरे नंबर क्या है? स्वाध्याय भी करना है, संयम भी लेना है, तप और दान भी करना है। इसीलिए ध्यान रखना, और मुनियों का तो प्रमुख कर्तव्य है, ध्यान रखना, मुनियों का कौन सा कर्तव्य है? ज्ञान ध्यान
ज्ञान ध्यान, हाँ याद है, सुनाओ। मुनियों का क्या कर्तव्य है? स्वतंत्र भैया तुम ही सुना दो। हम तो हाँ, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। मुनि का कार्य क्या है? यानी मुनि का कार्य क्या है? ज्ञान और ध्यान में लगा रहना और तपोरक्ता, तप में निरत रहना। ध्यान रखना, अज्ञान का नाश कैसे होगा? प्रश्न ये है। अच्छे समझना, आप लोग बहुत सारे बोलते हो हम अज्ञानी हैं महाराज, अज्ञानी हैं, अच्छी बात है। आनंद भैया, अज्ञान का नाश कैसे होगा? क्या? ध्यान रखना, एक कोई लाठी लेके नहीं बैठ जाना, कोई बंदूक लेके नहीं बैठ जाना, कोई तलवार लेके नहीं बैठ जाना। अज्ञान का नाश करना है, अज्ञान का नाश करना है, ठीक है। जैसे क्या पटिया जी, अपन को छोटे में जो टीचर थे या शिक्षक थे वो कहते थे पुस्तक घोंट के पी जाओ। क्या बोलते थे? पुस्तक घोंट के पी जाना चाहिए। एक बच्चे ने वही कर लिया, खल में डाली, क्या है, घोंट के पी गए, फिर भी विद्या नहीं आई। भाई घोंट के पीने का अर्थ क्या होता है? इसलिए अर्थ का सही अर्थ लगाओ। क्या है? अज्ञान का नाश करना है तो कोई बंदूक तलवार लेके लाठी लेके नहीं हो पाएगा। अज्ञान का नाश करना है तो ज्ञान लाओ, ज्ञान लाओ, ज्ञान। और ज्ञान कौन सा लाना है? सम्यक ज्ञान। बहुत बड़ी बात है, आला पद्धति में आप पढ़ोगे। क्या है? जैन दर्शन में ज्ञान प्रमाण नहीं माना गया है, समझना, ज्ञान प्रमाण नहीं माना गया है। जैन दर्शन में ज्ञान प्रमाण नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि ज्ञान भी मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। इसलिए आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है, ये न्यायदीप का चलेगी, ठीक है, ये बिल्कुल बाल बोधाय यानी बालकों के समझने के लिए लिखी है। जिन जिनको स्वाध्याय का समय आपको इन लोगों ने प्रकाशित कर दिया है, ठीक है, आप जिन जिन को पढ़ना हो, कोई भी क्लास में कोई बाउंडेशन नहीं है। जो भी जितना भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी रखना पर ध्यान रखना, क्या है, और आप उस ज्ञान को प्राप्त करने के इच्छुक रहोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि हम ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे। विषय तो हम और सोच रहे थे पर समय ही नहीं है। ध्यान रखना, जिनागम अगाध है, अगाध, समझ रहे कितना है? अगाध है, अगाध। और जब 6-6 महीने होलियां जलने के बाद भी इतना जिनागम बचा है, अब सोच लो जब 6 महीने होलियां जली होंगी कितना आगम नष्ट हो गया होगा। दिन रात जली, दिन रात बंद नहीं हुई, इतना जिनागम जलाया गया। इसलिए ध्यान रखना, कभी भूल कर भी जिनागम को जलाना नहीं। समझ रहे ना आप बात को? इसका विसर्जन का एक ही उपाय बताया है, क्या है, कि गहरे जल में इसका विसर्जन कर दो। क्या कर दो? हाँ, और भी आप अपना उपाय देख सकते हो। वास्तविकता में जलाने में क्या है, जीवों की हिंसा होती है। आप एक एक पन्ने को क्या है मार्जन नहीं कर पाओगे। आपके पास है ना वो ऐसा कोई यंत्र भी नहीं है जैसे पिच्छी आदि। और हमने भी देखे बहुत पुस्तकों में, वर्तमान में ध्यान रखना, बहुत सारी चातुर्मास होने वाला है, बहुत सारी जीवों की राशि हो जाएगी, पुस्तक पे भी दिखेंगे नहीं कि कितने छोटे छोटे जीव चल रहे हैं। और कोई जलाएगा तो क्या होगा? अच्छे से समझना, कहीं दीमक लग जाती है, कहीं अपन। और भी माताओं को ध्यान रखना, आप माँ हो, आपका पुत्र को अगर थोड़ी सी पीड़ा होती है
तो कष्ट होता है कि नहीं? ऐसी ये भी जीव, छोटे छोटे जीव हैं, ये मान के चलो चाहे सम्मूर्छन हो, चाहे कोई हो, या तरस दिखते हैं अपन को, कहीं भी हम कचड़े में आग लगा देते हैं, पत्तों में आग लगा देते हैं। ध्यान रखना, क्या कर देते हैं? कचड़ा जलाने के लिए आग लगा देते हैं। आप विचार करो कि कहीं आपका पुत्र या कहीं आप आग में जल रहे हो तो कैसा वेदन होगा आपको। क्या है, समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जिनवाणी को ध्यान रखना, कभी आग नहीं लगाना चाहिए, कचड़े आदि में आग नहीं लगाना चाहिए। क्या है? हाँ, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे कचड़े का दूसरा उपयोग कर रहे, भैया उनको छोड़ दो, अच्छा है, तुम्हारा पाप खत्म हो गया। रिसाइकिल करके वो दूसरा काम कर रहे हैं, उनका काम छोड़ दो। ध्यान रखना, कम से कम अपन तो बच गए। क्या है? वास्तविकता में ये जैन दर्शन पहले ही से कहता था, थोड़ी सी वस्तुओं में सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं। अपन देखो विषय है, उसको भी समझने का प्रयास करो, क्योंकि हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितना भी जिनागम है, हमें अहिंसा का पालन करने के लिए है। किसका? ध्यान रखना, पहले के लोग भोजन में माने करते समय थाली धो के पी जाते थे। सिंघई जी, सही है कि नहीं? आज आप लोग कर सकते हो कि नहीं? आप लोग हिंसक हो। बोले कंजूस नहीं है। क्या है रानू भैया? कंजूस नहीं है। लोग समझ लेते ये कंजूस है, कंजूस इस कारण से क्या है, थाली धो के क्या करते हैं, पी लेते हैं। हम लोग अहिंसक हैं, क्योंकि अन्न में सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं, अन्न में सम्मूर्छन जीव हो जाते हैं। जितना छोड़ोगे उतनी हिंसा का पाप तुम्हें लगेगा। इसलिए लोग क्या है, थाली धो के पी लेते थे कि कम से कम क्या है, और यदि बचता था, ध्यान रखना, बचता था तो धौन को क्या करते थे, किसको करते थे, गाय को पिला देते थे। ध्यान रखना, इसलिए पिलाते थे कि उसके पेट में चला जाएगा और जीव राशि भी। आज तो सब काम खत्म हो गया है, सिंक में डाला, नाली में बहाया। करना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि हम जैन हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां से शुरू करो कि जब पानी का घी की तरह उपयोग होता था, क्या है, पानी का घी की तरह उपयोग होता था। समझो आप बात को। आज आप पानी बहा रहे हो, आपको वास्तविकता में हिंसा का ज्ञान नहीं है। आपने, अब तो क्या है, कोई लोग तो पहले मोटर चलाते थे, मोटर तो ठीक है, सबमर्सिबल शुरू हो गया है, बहुत पानी निकलता है, यही देखते हम। लोग समझते नहीं है, ना अपने बच्चों को सिखाया, ना स्वयं किया कि अहिंसा, अपन लोग अहिंसक हैं, पानी का थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। आपने तो चालू कर दिया और वाइपर फेर दिया, कितने जीवों की हिंसा हो गई। फिर आप जब ज्ञान करोगे तब समझ में आएगा। इसलिए जैन साधु, दिगंबर साधु, जैन साधु कमंडल का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? थोड़े से पानी में काम चलाना, स्नान भी नहीं करते। और सुन लो, अभी गर्मी है और आने वाली भी हो सकती है, कितने बार नहाओगे, कितने बार नहाओगे? बोले जितनी बार गर्मी लगेगी उतनी बार नहाएंगे, जितने ज़्यादा पानी से और जितना नहाओगे। और आज तो क्या हो गया है, विकल्प और बढ़ गया भैया, सावर के नीचे खड़े हो जाते हैं। किसके नीचे? बोले सुविधा। देख लो, आपकी हिंसक हो आप लोग, ठीक है, और बचा खुचा था सो एक टब बना लिया। क्या बना लिया है ना, समझ रहे ना आप बात को, क्या बना लिया, टब बना लिया है कहीं स्विमिंग पूल में। माने तुम्हारी आदत जो है त्रियंचों जैसी है, जैसी भैंस नहीं लोरती है,
इनको बड़े आदमी नहीं समझना। अच्छे से समझना, ज्ञान का विकास नहीं हुआ है, ह्रास हो गया, लोग समझ नहीं रहे बात को। क्या है प्रियंक भैया, अच्छे से समझो क्या है। ये हिंसाएं चल रही, हिंसाएं। लोग जो करोगे हंसेंगे आपको, ठीक है ना। बोले चाहे मंदिर हो या बने चाहे घर हो, यानी धर्मशाला हो चाहे घर हो, बोले अटैच चाहिए, अटैच। क्या चाहिए? अटैच चाहिए। आप कह लगे नहीं ये तो क्या है, फॉरेन वाला जमाना आ गया, बड़े आदमी है ना, क्या हो गए, अच्छी बात है, ये तबीला तो बनाया आपने, उतई खाओ उतई जाओ। सार देखी, सार तबीला, समझ गए। ये जानवर क्या करते हैं, वहीं खाते और वहीं, और तुमने भी क्या कर लिया, इसको हमने नाम दिया है वेजिटेरियन। अच्छे समझो, क्या क्या एनिमल पैटर्न, सब एनिमल पैटर्न है, वहीं खाओ वहीं जाओ। ऐसी जानवर भी है, ठीक है, चरने बाहर जाता है, कहाँ जाता है। और आज क्या होता है, पहले क्या होता था, जंगल बाहर जाते थे, घर में भोजन करते थे। आज क्या हो गया है, बिल्कुल जानवर। ये जो है ना एनिमल पैटर्न है, पूरा पूरा एनिमल पैटर्न है। समझो आप बात को। ये इसलिए हो रहा है जिसने जिन देशना नहीं समझी है, जिसने अहिंसा को नहीं समझा है, इसने स्वच्छंद प्रवृत्ति की है। ये स्वतंत्र नाम रखे हो भैया, स्वतंत्र बनो, स्वतंत्र बनो। ये कहाँ कपड़े में लिपटे हो तुम। स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाम सुनना। ये जी आते हैं महाराज ऐसा करो वैसा करो, हमने कहा हम जनवाणी सुनाए कि तुम्हारी सुने। क्या है, नहीं इनका ऐसा नहीं कोई कुछ वो बात हो, प्रेम से कहते रहते हैं, भक्ति से कहते रहते हैं, पर हम भी इनकी बात बुरी नहीं मानते हैं। इनको भी हम भी टोकते भी रहते हैं और ठोकते भी रहते हैं। तो सुनो भैया, अच्छे से सुनो इस बात को। जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, जिस दिन जिनवाणी का ज्ञान हो जाएगा, क्या है, संसार का 3 लोक का वैभव तुम्हारे सामने रहेगा, पर तुम्हें विरक्ति रहेगी। समझो आप बात को। जिस दिन आपको ये भान हो जाएगा, प्रियंक विचार तो कर लो थोड़ा। क्या है, जहां जिन देश ना सुनना चाहिए था, वहां विकताएं सुन रहे हैं अपन। राजकथा, चौर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा। आनंद भैया, ये नहीं होती दिन भर। ये नहीं होती हैं क्या, ये नहीं होती हैं क्या। इसी से बाहर निकलने के लिए घर छोड़ा जाता है। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि लोग कहते हैं घर में साधना कर सकते, घर में साधना कर सकते हो, घर में साधना कर सकते। आप जो जो रह रहे हैं अनुभूत करो, है ना। और एक कहावत भी है, काजल की कोठरी, क्या है, काजल की कोठरी है। घर क्या है, काजल की कोठरी है। इसमें जो व्यक्ति, ध्यान रखना, जो व्यक्ति प्रवेश करेगा कहीं ना कहीं कारोच लगा के आएगा। कितने ही बच के रह लो आप, ठीक है ना। ऐसे ही ध्यान रखना, ये घर भी जो है ना, ये राग की कोठरी है, राग की कोठरी। इस राग देश से बचना है और वास्तविकता में अपने स्वरूप ज्ञान करना है। देखो आपको बताएं, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को आपने पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा है, रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपत्तते साधु। राग देश की निवृत्ति के लिए आचरण धारण किया जाता है। ध्यान रखना, जिस दिन ये आत्मसात हो जाएगा, और हमने आपसे कहा था बिल्कुल सत्य है, हम लोग को भी समझ में आता था कि ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, नहीं, कुछ नहीं करने का नाम चारित्र है।
हमने पहले ही दिन बताया था आपको। तो प्रपंच रहितम शास्त्रम, भगवान की देशना जो है प्रपंच रहित है। प्रपंच रहितो गुरु, और गुरु भी जो है प्रपंचों से रहित होता है। प्रपंच रहितो मोक्षो, क्यों भैया, मोक्ष के लिए क्या प्रपंच करना पड़ता है? विनय भैया, क्या क्या करना पड़ता है मोक्ष के लिए? जोड़ना नहीं पड़ता है, छोड़ दो, कोई प्रपंच नहीं। दृश्यते जिन शासनी, इसी को जिन शासन में देखा जाता है। ध्यान रखना, जिन शासन में प्रपंच से रहित शास्त्र होता है, प्रपंच से रहित गुरु होता है और प्रपंच से रहित मोक्ष होता है, कोई प्रपंच नहीं करना पड़ता है। ये आपको जिनवाणी से मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कुछ करने के बाद ही मोक्ष होता है। कुछ नहीं, यहाँ तो हाथ पे हाथ रख के बैठना है। यही कुछ नहीं करना बहुत बड़ी साधना है, और बहुत करना कोई बड़ी साधना नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जिनवाणी को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ तक कि ये जो है दोहा पाहुड़ में एक श्लोक आया है, सुनना, कि शास्त्र कितने, बहुत सारे लोग अपने आप को, अपने ज्ञान को बहुत बड़ा मानते हैं। तो आचार्य महाराज क्या लिखते हैं? अंतोड़त्य सुहीणम, अंतोड़त्य सुदीढ़म, कालोथो वयम चदुमेया तवणि शिक्षा यव्वम खम जम मरणम स्वयं कुणई। क्या है? जो श्रुत है, श्रुत उसका पार नहीं है, इतना है। जिनवाणी कितनी है? ध्यान रखना, जिनवाणी को बड़े बहुमान से आप लोग देखो, उसमें जिनवाणी को रखे हो ना, आप लोग स्वाध्याय करो, बार बार उसको पलटो। यही जिनवाणी की सही भक्ति होगी। दूसरा क्या है? क्योंकि बहुत सारा श्रुत है, आपने तो थोड़ा ही सा पढ़ा है। अभी ध्यान रखना, लोग तत्वार सूत्र पढ़े हैं, अपने तत्वार सूत्र मात्र बहुत सारे ग्रंथों का इंडेक्स है, बस निर्देशन दिया, थोड़ा सा इंडेक्स है। माने उनको अगर खोलोगे ना, तत्वार सूत्र पे ही क्या है, सर्वार सिद्धि नाम की पहले टीका लिखी गई, उसके बाद राजवार्तिक लिखा गया, वार्तिक लिखे गए, श्लोक वार्तिक भी लिखा गया। आप सोच लेना, तत्वार सूत्र छोटा नहीं है, ये कह दिया है छोटे में, महासमुद्र है, महाशास्त्र है। मात्र तत्वार सूत्र की बात बता रहे। ऐसे बहुत से जो सूत्र ग्रंथ हैं, ये बहुत छोटे में जरूर हैं, पर क्या है, ये बहुत अर्थ को लिए हुए, हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। इनको समझने के लिए हमें जिनागम में प्रवेश करना पड़ेगा। और हमने आपको कल ही बता दिया, लोगों को लग रहा था कि दुर्लभ है, जिनागम को समझने के लिए आपको नए ज्ञान होना ही चाहिए। नए प्रमाण से ही क्या है, वस्तु समझ में आती, जिनागम समझ में आता है। क्या है? प्रमाण नए रदिगमा, जोर से बोलो, प्रमाण नए रदिगमा। समझ रहे? प्रमाण और नए के द्वारा अधिगम यानी ज्ञान होता है। क्या होता है? प्रमाण और नए के द्वारा ज्ञान होता है। अपने ज्ञान को, विकास को प्राप्त करना है तो नए का ज्ञान, प्रमाण का ज्ञान जब कर लोगे तभी वस्तु समझ में आएगी। बिना नए और प्रमाण के वस्तु समझ में नहीं आएगी। अब सोच लो, मात्र हम णमोकार मंत्र जानते, इसके अलावा कुछ जानते नहीं। आप थोड़ा समय निकालो अपने लिए, जिनवाणी के लिए भी नहीं, हमारे लिए भी नहीं, भगवान के लिए भी नहीं। जो पढ़ोगे आपका कल्याण होगा, क्योंकि हमारा अज्ञान का नाश जब होगा जब हमारे अंदर जिनवाणी जाएगी। इसलिए प्रवचन भी सुनना बहुत आवश्यक है। हो सकता है यहाँ बहुत से ग्रंथों के आपको प्रमाण दिए जाते हैं, ठीक है ना? देखना, आप जैसे जैसे सुनते जाओगे वैसे वैसे आप में परिवर्तन आएगा। हम बार बार कहेंगे, हमने आपको पहले भी कहा था, डिब्बे में जो भरा होता है
डिब्बे में जो भरा होता है, डिब्बे में जो भरा होता है वो ही निकलता है ना। इसलिए ध्यान रखना, क्या डिब्बे में कचरा भरा होगा तो क्या निकलेगा, और डिब्बे में सोना भरा होगा तो, हाँ डिब्बी डिब्बा कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो डिब्बे में भी रखते हैं लोग, चिंता नहीं करो। नहीं तो माताओं से पूछ लो डिब्बे में कुछ होता कि नहीं होता है, धन भी होता है, छुपा के रखते हैं। क्या होता है, हाँ धन भी होता है, पर वो छुपा के रखते हैं, इसलिए डिब्बे में जो होता है वो निकलता है। ऐसी इसमें, इस ज्ञान में जिनवाणी रखो तो अज्ञान निकलेगा आपका। तो आज भगवान की दिव्य देशना खिरी है, तो इसी यहाँ लिखा है कि ग्रंथ बहुत ज़्यादा हैं, काल थोड़ा है। क्या है, काल थोड़ा है। और इसलिए क्या सीखना चाहिए, जिससे जन्म जरा और मृत्यु का क्षय हो सके। क्या हो सके, वो सीखना चाहिए, जिससे हमारी कसायों की मंदता हो सके, कसायों का अभाव हो सके, समता बढ़ सके। पार्श्वनाथ भगवान को देख लिया करो, सब लोग देखना, पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग नहीं किया। क्या पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग किया? नवीन भैया किया? किया? पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग किया? क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जब पार्श्वनाथ भगवान ने उपसर्ग सहा तो हम उन्हीं के पादमूल में रह के दो बातें नहीं सुन सकते। पार्श्वनाथ प्यारे तो हैं, पर पार्श्वनाथ की बातें हमें प्यारी नहीं लगती। जिस वेदी में ना मिले तो लोग कहते नहीं, हमें तो रखना है, रखना है, रखना है। चाहे तो कुंडलपुर देख लो, भले तो 2-3 मूर्ति हो, पर वहाँ भी आजू बाजू पार्श्वनाथ भगवान जो एक बनी थी ना, एक ही पहले उसमें तो थे, अभी भी आगे रखे हैं। तो सुनना, वहाँ भी थे, हर जगह मिलेंगे तुम्हें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा, ऐसा कोई हो सकता है बिरली कोई वेदी या मंदिर मिलेगा जहाँ पे पार्श्वनाथ क्या है ना हो। इसलिए ध्यान रखना, मात्र मूर्ति नहीं रखना है, वो मूर्ति अंदर रखना है कि जब भगवान सह सकते हैं, क्या है, जब भगवान सह सकते हैं तो भक्त भी सह सकता है। अगर भगवान बनना है तो ये बस जिनवाणी से समता बढ़ती है। इसलिए भगवान की जो देशना हमें मिली है, हम उसको आत्मसात करें और वास्तविकता में अपने अंदर के इस अज्ञान को मिटाएं कि हम वीर हैं। नहीं, लड़ने वाला वीर नहीं होता है, कायर होता है। अज्ञानता निकालो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।